बेटा मेरा नाम है देव दीपक। इन बच्चों को तो पता है, आपको भी नहीं पता है शायद अभी मेरा नाम। बेटा आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा जो मैथ्स वाले हैं। बेटा आधा पोर्शन जो आता है ना आपका इसमें, वो मैथ्स से भी आता है, जो आपका एकेडमिक मैथ्स है। और बेटा कुछ पोर्शन आपका अर्थमेटिक मैथ्स से आता है। और बेटा जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, उनके लिए तो बेटा ये टॉपिक बिल्कुल नया है, और आप लोगों ने तो पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो बेटा इसको रिवाइज कर लेंगे आज। बेटा होता क्या है परम्यूटेशन? मैथ्स वाले बच्चे, परम्यूटेशन बेटा होता क्या है? प्रोबेबिलिटी तो बेटा बाद में आती है इससे। अरेंजमेंट बेटा क्या होता है? अरेंजमेंट। बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं आपको एडिशन पढ़ते हैं। बेटा एडिशन, वो बेटा बल्ब वाला एडिशन नहीं, ऐड करने वाला। सबको आता है? सिंपल मेथड्स होता है बेटा सबको। काउंटिंग सबको आती है? आती है। कैसे करते हो बेटा आप? 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए क्या करता हूँ बेटा मैं? 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है। बेटा एडिशन से हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन पे। बेटा अगर मेरे पास में 5 एलिमेंट्स है बेटा कोई, और मेरे पास में 2 रोज हैं, तो बेटा मेरे पास में कितने आइटम्स है? आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये क्या था आपका? एडिशन मेथड था। इसको बेटा बाद में डेवलप किया गया, तो क्या आ गया आपका? मल्टीप्लाई आ गया। यानी कि आपका एडिशन से जो अगला स्टेप आया, वो बेटा आपका क्या था? मल्टीप्लाई था। तो बेटा आपने क्या किया, आपने एक रो में काउंट किए कि कितने एलिमेंट्स है, और बेटा आपने रो भी काउंट कर ली। कितनी रो है बेटा आपके पास में? 2। तो बेटा आपने क्या किया? 5 × 2 कर दिया। तो बेटा मैं कहता हूँ कि जो मल्टीप्लाई होती है ना, वो भी एडिशन ही होता है। मल्टीप्लाई भी आपका एडिशन ही होता है। तो बेटा जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, एडिशन कर लिया, अब बेटा आपके एक टॉपिक देता हूँ बेटा मैं आपको। बेटा आपके पास में 2 नंबर है, 1 और 2। ठीक है बेटा, इसको आप कितने टाइप से लिख सकते हो? बेटा दोनों ही नंबर आपको यूज करने हैं, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 1 और 2 एंड 2 और 1। कितने टाइप हो गए बेटा इसको लिखने के? 2 तरीके। एक बेटा आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। ठीक है बेटा, दूसरे लेते हैं एग्जांपल 1 2 3। इसको बेटा आप कितने टाइप से लिख पाओगे? लिख लेते हैं बेटा एक बार इसको। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। कितने हो गए बेटा आपके पास में? 6 हो गए। आपने क्या किया बेटा, इनको एक एक को लिखा और सबको काउंट किया, 1 2 3 4 5 और 6। अभी बेटा आप क्या कर रहे हो? उसको ऐड कर रहे हो, सिंपली ऐड कर रहे हो। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जानते हो? इसको बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें बेटा बाद में आएंगे। पहले बेटा मैं आपको एक प्रॉब्लम और बताता हूँ। आपने शायद बेटा देखा होगा एग्जाम्पल। बेटा ये क्या है आपका? बेटा ये आपका सिनेमा हॉल है। ठीक है, क्या बेटा आपका ये सिनेमा हॉल है। और बेटा आपके पास जितने भी एजेज है ना, ये आपके एंट्री पॉइंट्स है। क्या बेटा ये आपके एंट्री पॉइंट्स है। तो बेटा एंट्री करोगे तो एग्जिट भी यहीं से करोगे, है ना? और बेटा आपका अंदर है ना मूवी देखनी है अच्छे से, और बेटा मूवी देखने के बाद आपको बाहर जाना है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि आप कितने टाइप से मूवी देख सकते हो?
बेटा मूवी देखने का मतलब ये नहीं है कि लेट लेट गए वहाँ पे या खड़े होकर देख लिया। बेटा मतलब ये है कि कितने टाइप से आप एंटर करोगे और कितने टाइप से आप बाहर एग्जिट करोगे, वो कितने वेज हैं बेटा आपके पास में। सपोज बेटा ये 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा आपके पास एंट्री करने के कितने रास्ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, गेट नंबर 1 से एंट्री की, गेट नंबर 1 से ही एग्जिट हो गया एक तरीका। गेट नंबर 1 से एंट्री की, 2 से एग्जिट, 1 से एंट्री, 3 से एग्जिट, 1 से एंट्री, 4 से एग्जिट एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हो बेटा। ये बेटा 5 से एंट्री, 1 से एग्जिट, 5 से एंट्री, 2 से एग्जिट। तो बेटा आप कितने काउंट करोगे, बहुत सारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे बेटा टोटल में। आप बेटा अगर काउंट करने जाओगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 36 हो जाएंगे। लेकिन बेटा आप काउंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ में। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं, इसका क्या होता है। बेटा जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है बेटा आपका, जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो बेटा मुझे बताओ, आप सीधा सोचो बेटा, मैं एंट्री कर रहा हूँ और फिर एग्जिट कर रहा हूँ। तो बेटा जो वर्ड है ना फिर, हिंदी में फिर आएगा और बेटा इंग्लिश के लिए आपका एंड आएगा, ठीक है। या बेटा कई लोग जो है ना देन को भी रीड कर लेते हैं, एंट्री देन एग्जिट। तो बेटा ये सारे वर्ड जो है ना जब भी आएंगे आपके एग्जाम्स में या क्वेश्चन में, बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मुझे बताओ कि एंट्री करने के कितने वेज हैं, 6 वेज हैं, 6। बेटा एंट्री करने के बाद में देन क्या करोगे आप, एग्जिट करेंगे। तो बेटा देन के लिए क्या यूज होगा आपका, मल्टीप्लाई। फिर क्या करोगे बेटा आप, एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के कितने वेज हैं, 6 है, 6 इंटू 6 कितना है बेटा आपका, 36। सिंपल है, कर सकते हो बेटा आप भी, ये तो बेटा सिंपल है ना। चलो बेटा इसको जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। बेटा आप जिस गेट से एंट्री करोगे उससे एग्जिट नहीं करोगे, ये कंडीशन है बेटा। सपोज बेटा आप 1 से एंट्री करते हो तो बेटा आप 1 से एग्जिट नहीं करोगे, 1 2 से कर सकते हो, 1 3 से, 1 4 से, 1 5 से और 1 6 से। ऐसे बेटा आप अगर 2 से एंट्री करते हो तो आप 2 से एग्जिट नहीं कर सकते। बेटा अब बताओ कितने रास्ते हो जाएंगे आपको मूवी देखने के लिए, कितने बेटा, 30। कैसे बेटा, बेटा एंट्री करने के, एंट्री एंड एग्जिट। बेटा एंट्री करने के कितने रास्ते हो जाएंगे आपके पास में, 6 हो जाएंगे बेटा। और बेटा जिस रास्ते से आप जाओगे उसको आप बंद कर देना बाहर से या अंदर से। फिर बेटा आप बाहर जाओगे तो आपके पास कितने रास्ते बचेंगे, 5 बचेंगे बेटा आपके पास में, सॉरी 30। समझ आया बेटा आपको, ठीक है। बेटा इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, ये बेटा आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, वैशाली में, और बेटा ये आपका घर है। आपको बेटा जाना है, बेटा यहाँ से आप जाओगे, सपोज बेटा आपका घर गाजियाबाद में है, ठीक है। बेटा आप यहाँ से जाते हो तो आपको ऑटो मिलते हैं, बाहर निकलोगे तो ऑटो जाएंगे बस स्टैंड तक। और बेटा आपके पास में 3 ऑटो है, आप बेटा किसी भी ऑटो में बैठ सकते हो, ठीक है। बेटा यहाँ से जाने के बाद में आपको बेटा मिलती है बस, ठीक है। और बेटा बस आपके पास है 2, आप बेटा किसी भी बस में जा सकते हो, ठीक है। तो बेटा आपको ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए अपने घर जाना है, तो बेटा आप कितने पॉसिबल वेज से जा सकते हो, 6। कैसे कैसे बेटा, आप बेटा ऑटो 1 से जाओगे पहले, फिर क्या करोगे, बस से, यानी कि बेटा यहाँ से जहाँ तक गया आपने गया, इसके बाद बेटा देन इस पे, और बेटा अपने घर पहुँच गए। तो कितने रास्ते बेटा, ये एक रास्ता हुआ, ठीक है ना। बेटा आप ऑटो से गए और बेटा आपने बस यहाँ से ऑटो पे गए, फिर बेटा यहाँ से आपने बस नंबर 2 ले ली, फिर अपने घर पहुँच गए, 2 रास्ते। अब बेटा सेकंड ऑटो से जाओगे, बस नंबर 1 से जाओगे, अपने घर जाओगे। ऐसे बेटा यहाँ से सेकंड बस से जाओगे, अपने घर जाओगे, 4 रास्ते हो गए। ये बेटा आपका 5 रास्ता हो गया, और बेटा ये आपका 6ठा रास्ता हो गया,
ऐसे बेटा आप सिंपली काउंट कर रहे हो, उसको सिंपली क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। इसको बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बेटा रास्ते कितने हैं, पहले कितने ट्रांसपोर्टेशन है, 3, और बेटा उसके बाद कितने आपके, 2 है, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब बेटा वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा मैंने लिखा था आपके लिए 1 2 3। बेटा मुझे 3 डिजिट की एक नंबर बनानी है और तीनों ही मुझे यूज करने हैं, और बेटा कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अगर एक बार 1 ले लिया तो आप दूसरी बार 1 नहीं लोगे, आप ऐसा नहीं लिखोगे बेटा, 1 1 2 नहीं लिखोगे, तीनों ही डिजिट में से बेटा तीनों ही आपको लेने हैं। ठीक है ना? तो बेटा इसका मल्टीप्लाई मेथड क्या होगा निकालने का? बेटा आप क्या करो, आपको 3 डिजिट चाहिए ना, तो बेटा बॉक्स बना लो जिसमें आप 3 डिजिट लिख पाओ। ठीक है, तो बेटा पहले बॉक्स को हम भरेंगे, कितने टाइप से इसको बेटा हम इसमें नंबर लिख सकते हैं, हमारे पास 3 नंबर है, तो बेटा 3 नंबर मेरे पास है, तो मैं कोई सा भी चूज कर सकता हूँ। तो बेटा मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो बेटा मैंने पहले को 3 नंबर दे दिया, बेटा 1 नंबर मेरा यूज हो गया। अब बेटा मेरे पास कितने नंबर बचते हैं, 2 नंबर, तो बेटा सेकंड बॉक्स को मैं कितने टाइप से भर सकता हूँ, 2 टाइप से। अब बेटा एक बॉक्स बचा है, एक ही नंबर मेरे पास बचा हुआ है, कितने टाइप से बेटा, 1 टाइप से। और बेटा क्या कर रहा हूँ मैं इस चीज़ में, प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ठीक है, चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास बेटा 5 नंबर्स है, कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। बेटा इसमें से आपको 3 चूज करने हैं, 5 नहीं यूज करने, 3 चूज करने हैं आपको। तो बेटा आप कितने पॉसिबल वेज से आप इनको नंबर को लिख पाओगे, 60। ठीक है, कैसी क्या बेटा, बेटा पहला आपने बॉक्स लिया, बेटा कितने नंबर आपको लिखने हैं, 3 डिजिट लिखनी है आपको। ठीक है, तो बेटा आपने 3 डिजिट आपने लिख ली, मेरे पास बेटा 5 नंबर्स हैं, पहले बॉक्स में कितने नंबर लिख सकता हूँ मैं, 5 नंबर, तो बेटा पहले में लिखा मैंने 5, एक यूज हो गया। सेकंड बेटा मेरा 4, और बेटा थर्ड मेरा 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना है बेटा आपका, 60 आया। ठीक है, ये बेटा क्या है आपका मल्टीप्लाई मेथड है। अब बेटा चलते हैं परमुटेशन की ओर। बेटा परमुटेशन क्या है, परमुटेशन बेटा इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आ गया है कि आपको मल्टीप्लाई भी ना करनी पड़े। इस क्वेश्चन पे बेटा बाद में आएंगे, पहले बेटा आपको बता देता हूँ कुछ टर्म्स है, आपको पता भी होंगे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, अगर बेटा मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, बेटा इसको या तो ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ऐसे लिखते हैं, या बेटा इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों में से बेटा कुछ भी यूज करने के लिए मिल जाएगा ये। इसको बेटा लिखते कैसे हैं, इसका आंसर क्या होगा, बेटा 5 से लेके आप बेटा उल्टी काउंटिंग शुरू कर दीजिए 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा आपका 120। बेटा फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा गुड़िया, फैक्टोरियल 4 बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तो बेटा आप किसी भी नंबर को काउंट कर लोगे, 8 को हो, 9 10 11 जितना भी होगा। अब बेटा देखते हैं जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा। बेटा जीरो को तो हम वापस 1 तक ले नहीं जा सकते, है ना, तो बेटा जीरो का फैक्टोरियल होता है आपका 1। क्यों होता है, क्यों होता है बेटा जीरो का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? बेटा जीरो का मतलब होता है कि आपको कुछ भी चूज नहीं करना।
बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास में 3 नंबर है, 1, 2 एंड 3, और आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। कितने पॉसिबल वेज है? एक ही तो तरीका हुआ ना, तो बेटा वही आपका फैक्टोरियल 0 होता है। ठीक है, परमुटेशन का बेटा साइन होता है आपका P, पता है बेटा सबको? और बेटा कुछ ऐसे लिखा होता है, ये एक नंबर बेटा आपको ऊपर लिखा होता है, और बेटा एक नंबर आपको नीचे लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? NPR बेटा पढ़ते हैं। इसका बेटा मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है बेटा कि आपके पास में 5 डिजिट है और आपको उसमें से 3 सेलेक्ट करनी है, 3 को अरेंज करना है। ठीक है ना, 3 को बेटा आपको अरेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 5P3। और बेटा आपको 6 आर्टिकल दिए हुए हैं, 6 नंबर आपके पास हैं, और बेटा आपको कितने चूज करने हैं? सपोज बेटा 4 चूज करने हैं, तो 6P4। अच्छा बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ऊपर जो लिखा हुआ है पहले तो उसका फैक्टोरियल लिखेंगे, और बेटा नीचे जो है ना इसको माइनस करके ऊपर वाले से नीचे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। और बेटा इनको आपस में आप खोलिए इनको। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा आपका? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और बेटा नीचे क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 1। बेटा ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका? 60 बचा बेटा। और बेटा कौन से नंबर मेरे पास बचे अभी? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3। बेटा मैंने कितने डिजिट लिए थे? 5। और बेटा कितने को मुझे अरेंज करना था? 3 को। और बेटा पहले मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले? बेटा मेरे पास कितने डिजिट थे? 5। और मुझे कितने अरेंज करने थे? 3। बेटा ये क्या था मेथड आपका? मल्टीप्लाई मेथड। और बेटा वो क्या है आपका? परमुटेशन मेथड। तो बेटा कौन सा अच्छा है? नहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा है, क्योंकि बेटा आपको जो है ना जो कंसेप्ट है परमुटेशन का, बेटा कई बार उसमें कंक्लूजन निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। अभी बेटा मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। बेटा आपके पास नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से बेटा आपको पांचों नंबर यूज करने हैं, लेकिन बेटा कंडीशन ये है कि आपका नंबर इवन होना चाहिए। आपका नंबर इवन होना चाहिए। तो बेटा परमुटेशन से कैसे निकालोगे? निकाल तो लोगे, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास में, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। बेटा मल्टीप्लाई मेथड से निकालो इसको। मल्टीप्लाई मेथड से बेटा आपको तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, परमुटेशन से आए या मल्टीप्लाई से आए, आंसर तो सेम ही आएगा। बेटा मुझे कितने डिजिट की नंबर चाहिए? 5 डिजिट की। ठीक है, लो बेटा बना लेते हैं एक 5 डिजिट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन मेरे पास होती है? जो लास्ट की डिजिट है बेटा वो कैसी होनी चाहिए आपकी? इवन होनी चाहिए, तभी तो इवन नंबर होगा। ठीक है ना, तो बेटा जो लास्ट का जो कॉलम है बेटा वो मेरा कंपलसरी इवन होना चाहिए। बेटा मेरे पास में इवन नंबर्स कितने हैं? इसमें से 2 है। तो बेटा मैं इस बॉक्स को कितने टाइप से भर सकता हूँ? 2 टाइप से। ठीक है बेटा, अब मेरे पास कितने नंबर बचे हैं? 3 या 4? बेटा इस डिजिट में मैंने कितने नंबर भरे हैं? बेटा 2 भर सकता हूँ, लेकिन भरा तो बेटा मैंने एक ही है ना। तो बेटा मेरे पास अभी कितने नंबर बचे हुए हैं? 4। सपोज बेटा मैंने इसमें 4 डाल दिया, तो बेटा बाकी 4 नंबर तो बचे हुए हैं ना अभी, या मैंने 2 डाल दिया उसमें तो फिर भी 4 नंबर बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो बेटा इस कॉलम में तो बेटा मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। अब बेटा इधर से भरो, इसमें इधर से भरो, कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका बेटा जहाँ मन करे वहाँ से आप भर सकते हो। बेटा इस बॉक्स को मैं कितने टाइप से भर सकता हूँ? 4 बॉक्स है बेटा, और 4 नंबर मेरे पास है।
तो बेटा 4 से भर सकता हूँ। 2 नंबर यूज हो गए बेटा। अब कितने नंबर बचे हैं? 3 नंबर। इसको बेटा मैं कितने टाइप से भर सकता हूँ? 3 से। इसको बेटा, इसको कितना आएगा बेटा आंसर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। कितना आंसर आया बेटा आपका? 48 आंसर आपका आ गया। चलो बेटा इस क्वेश्चन को करो आप, ओड नंबर निकालो। इस डिजिट से बेटा कितने ओड नंबर मैं बना सकता हूँ? सेवेंटी टू। कैसे किया बेटा आपने? बेटा बॉक्स बना लो इसमें, पहले 5 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5। बेटा लास्ट में क्या होना चाहिए आपका? ओड होना चाहिए। तो ओड कितने बेटा मेरे पास में? 3 है। इसके बाद बेटा मैंने कितने नंबर मेरे पास बचेंगे? नंबर तो बेटा एक ही यूज होगा, उसको बेटा भरने के 3 तरीके हैं, लेकिन नंबर तो एक ही यूज होता है ना एक बार में। तो बेटा मेरे पास कितने बचते हैं? 4 डिजिट। बेटा 4, फिर बेटा 3 बचेगी, फिर आपकी 2 होगी, फिर आपकी 1 होगी। 1 2 3 4 इंटू 3 कितने हो गए बेटा आपके? 72। बेटा ओड नंबर और इवन नंबर को जोड़ना एक बार, कितने टोटल हो गए? 120। और बेटा 5 डिजिट को मैं यूज करता हूँ तो बेटा कितने नंबर बन पाएंगे? 120। कितने बेटा आपके? 120। या बेटा ऐसे लिख सकते हैं इसको, बेटा मेरे पास 5 नंबर है और बेटा मुझे चाहिए 5 नंबर। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। बेटा ऊपर आपका आएगा फैक्टोरियल 5 और बेटा नीचे आपका फैक्टोरियल ऑफ 0। बेटा ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 1। बेटा ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी? 120। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दोगे? चलो देखते हैं। किसमें बेटा? बेटा परमुटेशन से आपका फॉर्मूले में कई कंडीशन लगी बेटा इसमें, कि आपको पहले इवन नंबर के लिए निकालना पड़ेगा, फिर ओड के लिए निकालना पड़ेगा अलग अलग से। नहीं बेटा उसमें और कंडीशन आएगी, अभी बेटा मैंने आपको और कंडीशन नहीं बताई है, और कंडीशन आएगी बेटा उसमें, है ना। तो बेटा अभी आपका बाद में आएगा कि मैंने एक लेटर को आपका फिक्स कर दिया लास्ट में, तो बेटा आपका बचेगा 4 लेटर, 4 डिजिट बचेगा ना। तो बेटा 4 में से आपको 4 चूज करना है, इस टाइप से कुछ बनेगा आपका, ठीक है। वो बेटा बाद में बताएंगे उसको। बेटा अब देखते हैं, बेटा अभी तक क्या था, आपने क्या पढ़ा इसमें कि आपके जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना बेटा। लेकिन बेटा अगर डिजिट रिपीट हो जाए तो, कि बेटा मुझे नंबर है मेरे पास में 1 2 3 और बेटा मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और बेटा मुझे पूरी इंडिपेंडेंसी है कि मैं किसी नंबर को कितनी बार भी यूज करूं, तो बेटा टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 27। कैसे बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3। बेटा मल्टीप्लाई मेथड से सीधा देखते हैं। बेटा 3 बॉक्स मेरे पास होंगे, बेटा पहले बॉक्स में या किसी में भी आप एंटर कर सकते हो। बेटा पहले बॉक्स में भरने के लिए मेरे पास में कितने डिजिट अवेलेबल है? कितने बेटा? 3 है बेटा। सेकंड बॉक्स भरने के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है? बेटा पहले मैंने कहा था कि यूज हो गया दोबारा नहीं आएगा, लेकिन बेटा इस बार क्या होगा, वो आपका दोबारा भी आ सकता है। तो बेटा फिर से मेरे पास 3 अवेलेबल हो गए हैं, 3। इसके बाद बेटा 3, टोटल कितने हो गए आपके? 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है बेटा, मेरे पास में 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और बेटा मुझे चाहिए 3 डिजिट। कितनी चाहिए बेटा? 3 डिजिट का मुझे नंबर चाहिए, और बेटा कोई नंबर कितनी बार भी आप यूज करो, तो बेटा आप कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा बेटा? बेटा आपको कितने डिजिट चाहिए उतने आप बॉक्स बना लो। बेटा पहले बॉक्स में कितने टाइप से भर सकते हैं? 5 से। 5 नंबर है ना बेटा मेरे पास में, तो 5 यूज कर सकते हैं। सेकंड के लिए बेटा रिपीट कर सकते हैं नंबर को, फिर बेटा आपका 5 आ जाएगा, और बेटा फिर आपका 5 आ जाएगा। कितना होगा बेटा आपका? 125। बेटा क्लियर है बेटा ये? चलो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। चलो बेटा निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4p3 इज इवेल्युएटेड एज, निकालो बेटा। 4p3 कैसे निकालोगे? 4p3 बेटा ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं? नीचे वाले को माइनस करके। 4 - 3 का फैक्टोरियल बेटा आपका आएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। ऊपर कितना आएगा बेटा आपका? फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 24। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सारे निकालते चलेंगे टोटल। निकल गए बेटा? हाँ सेकंड बेटा 4p4 बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन निकालते चलो बेटा। किसने बोला 1? नहीं बेटा 4p4 बेटा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0। बेटा फैक्टोरियल 4 ही आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 4 ही आएगा। और बेटा इसको तो आप याद कर लो कि बेटा अगर आपके n आर्टिकल्स हैं, n डिजिट्स हैं, और बेटा आपको n ही लेने हैं, तो बेटा आपका आंसर आता है फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टोरियल ऑफ 0। बेटा सिंबल आपको दिया हुआ है, फैक्टोरियल का सिंबल है, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। कैलकुलेटर से थर्ड वाले के लिए कितना है? 5040। बेटा ये तो याद ही कर लो ना, आप 10 तक तो याद ही कर लो। चलो बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। NPR बेटा NPR का मतलब क्या होता है? NPR बेटा हमारा जो n होगा वो क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि बेटा मुझे नंबर चूज करने हैं 1 2 3 4 5। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? पूरे पूरे नंबर चूज कर रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने 1.5 नंबर चूज कर लिया, नहीं है। तो बेटा ये आपका क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, या आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो उसको। ठीक है, क्या कह सकते हो बेटा आप उसको? नेचुरल भी कह सकते हो, क्योंकि बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये।
और बेटा ये आपका जो आर है नीचे वाला, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और बेटा कितने चूज कर सकता हूँ मैं इसमें से, मैक्सिमम 5 में से, 5 में से 5 यूज कर सकता हूँ। यानी कि बेटा अगर मेरा n 5 है तो बेटा मेरा r कितना हो सकता है, 5 मैक्सिमम हो सकता है। और बेटा मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0। बेटा ऐसा हो सकता है ना कि मैं कोई भी चूज ना करूँ। तो बेटा r की जो रेंज है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 5 से लेके 0 तक। या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास में n है तो बेटा मैं 0 से लेके और मैक्सिमम n चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा r क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा हमेशा n से छोटा रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 5 डिजिट आपको आपके पास है, आप इसमें से 6 चूज कर लो। कर सकते हो 6? नहीं कर सकते। तो बेटा आपका जो r है वो आपका कम रहेगा उससे। अब बताओ बेटा क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव इंटीजर। और बेटा पॉजिटिव इंटीजर में 0 तो इंक्लूड होता है ना, हाँ? नहीं बेटा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर में तो 0 इंक्लूड होता है ना। नहीं बेटा इंटीजर ही पूछ रहा हूँ, होल नंबर तो इंटीजर बेटा सारे होते ही हैं। मैं बेटा ये पूछ रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर में 0 इंक्लूड होता है ना। और बेटा 0 नेगेटिव इंटीजर्स में, बेटा 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तो बेटा 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़ देना है। ठीक है, ये बेटा ऐसे ही ऐसे हो जाएगा 0 के लिए। सपोज बेटा कि आपने 12th की है, ठीक है ना, और बेटा एक बच्चा आके बैठ जाए जो अभी 10th में है, ठीक है ना। और बेटा मैं पूछता हूँ सबसे कि भैया जो 12th वाले हैं वो एक बार खड़े हो जाए, तो बेटा 10th वाला बच्चा खड़ा होगा क्या, नहीं होगा। फिर बेटा मैं उससे पूछता हूँ कि जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है वो खड़ा हो जाए। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो बच्चा पढ़ा ही नहीं आज तक, क्लास में गया ही नहीं है, वो खड़ा हो जाए, तो बेटा वो तब भी खड़ा नहीं होगा। समझे। ये बेटा इसको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो, आप बेटा क्या हो, आप पैसे वाले बंदे हो, ठीक है ना। और एक के पास बहुत पैसा है और एक बहुत गरीब है, एक पे काफ़ी डेट है ना। और एक बेटा ऐसा बंदा है बिल्कुल, उसके पास ना तो पैसा है और ना किसी का उधार है, कुछ भी नहीं है। और बेटा आप कॉल करते हो कि भैया जो पैसे वाला बंदा है वो खड़ा हो जाओ, तो बेटा जिसके पास पैसा होगा वो खड़ा हो जाएगा, 0 वाला बोलेगा भाई मेरे पास तो नहीं है। फिर बेटा आपसे पूछते हैं कि भैया वो बंदा खड़ा हो जाओ जिसके पास उधार है, तो बेटा उधार वाले बंदे खड़े हो जाएंगे, ये फिर भी खड़ा नहीं होगा। क्यों, बोलेगा मेरे पास किसी का उधार भी नहीं है। तो बेटा ये आपका जो है ना, ये ना तो पॉजिटिव है ना ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा ये खड़ा किसके साथ होता है फिर, खड़ा किसके साथ होता है ये, बेटा ये खड़ा होता है नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव के साथ में। किसके साथ बेटा, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये और बड़ा बेसिक सा है। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। नहीं बेटा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नहीं होता बेटा, नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है। तो बेटा आप देखो -1 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। बेटा नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है बेटा, ये है नेगेटिव, ये वाले नेगेटिव है, तो बेटा इनको हटा दो, क्या बचेगा आपका। बेटा 0 बोलता है मैं नेगेटिव थोड़ा ही हूँ। आपने पॉजिटिव नहीं पूछा मुझसे, आपने पूछा कि आप नेगेटिव हो, मैंने कहा नहीं मैं नेगेटिव नहीं हूँ। तो बेटा ये 0 इसके साथ में चला जाएगा। फिर बेटा पूछते हैं कि नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, तो बेटा ये क्या करेगा, वो ये बोलेगा भैया मैं पॉजिटिव थोड़ा ही हूँ, तो बेटा ये नेगेटिव नंबर के साथ चला जाएगा। तो आपके जो नॉन नेगेटिव नंबर होंगे वो आपके 0 से स्टार्ट होंगे और बेटा नॉन पॉजिटिव आपके 0 पे एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप बताओ इसमें से कौन सा होगा 5 में से। इंटीजर्स, बेटा इंटीजर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर भी आते हैं। फ्रैक्शन तो बेटा बिल्कुल ही नहीं होगा,
थर्ड बेटा आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा। और बेटा लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन बेटा आपका राइट हुआ इसमें? सी। बेटा क्वेश्चन 6 देखिए आप, एन पी आर द रेस्ट्रिक्शन इज, बेटा कौन सा रेस्ट्रिक्शन है बेटा इसमें? बेटा जो एन है आपका वो आर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। 5 में से बेटा 5 मुझे चाहिए थे, तो बेटा मेरा आर उससे जो है ना इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो बेटा आपका ऑप्शन क्या होगा आपका? बी या सी? बेटा बी या सी? सी। बेटा सी में क्या लिखा है? बेटा सी में लिखा है कि आर बड़ा हो सकता है एन से। बड़ा हो सकता है क्या? ये बेटा नहीं होगा, ये ऑप्शन बी होगा इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 तो हो गया ना बेटा। 7 देखते हैं बेटा। एन पी आर का मतलब क्या होगा? एन पी आर, इसको बेटा आप एक्सपेंड करोगे तो सिंपली क्या आएगा आपका? कर लेते हैं एक बार। कितना आएगा बेटा आपका बताओ? एन पी आर एन, बेटा फिर उसके से छोटा नंबर, बेटा फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और कहाँ तक जाएगा बेटा ये आपका? ये बेटा आपका जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। और बेटा नीचे क्या आएगा आपका? एन माइनस आर का फैक्टोरियल आएगा बेटा, ठीक है ना। अब बेटा बीच में यहाँ पे कोई नंबर होगा जो यहाँ पे बेटा एन माइनस आर होगा। इसको बेटा मैं ऐसे अगर रिमूव कर देता हूँ, बेटा इसको मुझे समझाना दो इसको एक बार अलग से। बेटा आपने 7 फैक्टोरियल सपोज लिया और बेटा आपका नीचे फैक्टोरियल ऑफ 3 है। ये बेटा फैक्टोरियल 8 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 4 ले लेते हैं। तो बेटा आप इसको डिवाइड कैसे करोगे? 4 से बेटा 8 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपका? फैक्टोरियल 2। नहीं आता ऐसे? ऐसे नहीं होता? नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता है। बेटा आपका कैसे होगा? बेटा आप 8 के फैक्टोरियल को ओपन करते चले जाओगे, कहाँ तक? जब तक आपका नीचे वाला आपके इक्वल ना आ जाए। तो बेटा आपका आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। और बेटा मैंने नीचे लिखा है अभी फैक्टोरियल ऑफ 4। बेटा आप इसको जहाँ से पकड़ लोगे ये बेटा आगे फैक्टोरियल ही बन जाता है। कितना बन जाता है बेटा? फैक्टोरियल ही बन जाता है। तो बेटा इस नंबर को मैं 4 3 2 1 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख सकता हूँ। और बेटा ये पूरा पूरा आपस में कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, बाकी किसी से नहीं कटता ये, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये नंबर आपका सेम ही नंबर होता है। तो कितना है बेटा आपका? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना बचा बेटा आपके लास्ट में? 5 तक बचा, है ना। अच्छा बेटा इस 5 को मुझे देखना हो कि 4 कैसे बनता है। सिंपली मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। तो बेटा ये आपका बनता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 5, कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 1। सॉरी बेटा 8 माइनस 4 नहीं है, 8 माइनस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसे। समझ नहीं आया बेटा? बेटा मैंने इसको 4 के टर्म्स में देखा है। अगर बेटा मेरे नीचे r है ना ये 8p4, तो बेटा मैं इसको r के टर्म में देख रहा हूँ। 4 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? इस वाले नंबर को, लास्ट वाले नंबर को, ये हो जाएगा बेटा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, और क्या लिखा है बेटा आपका? 5 लिखा है। तो बेटा मुझे एक तो मेरे पास में 8 है, एक मेरे पास में 4 है। बेटा इन दोनों को यूज करके मैं 5 कैसे बना सकता हूँ? भैया ऐसे लिखूंगा ना, 8 माइनस 4 प्लस 1, लिखा गया? हाँ बेटा लिख सकते हैं ना।
तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह n लिख दूँ और बेटा p में और 4 की जगह r लिख दूँ, तो बेटा ये क्या बनेगा मेरा, ये n हो जाएगा, ये बेटा आपका n-1 हो जाएगा, ये आपका n-2 हो जाएगा, बेटा चलता चला जाएगा ऐसे, और लास्ट में क्या बचेगा आपका, n में से बेटा आपको -r करना है और बेटा आपको +1 करना है। ये कुछ क्लियर हुआ? हाँ बेटा, क्लियर हो गया बेटा ये? बेटा देखो n से लेके चला मैं इसको, और बेटा लास्ट में क्या किया मैंने, n को और r को, ये बेटा n है मेरा, ये मेरा r है, तो बेटा लास्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, 1 ऐड करना पड़ता है इसमें। तो बेटा सिंपली आपका हो जाएगा n इंटू n-1 n-2, और बेटा कहाँ तक चलेगा ये आपका, n-r+1 तक। देखते हैं बेटा ये लिखा है क्या ऑप्शन में। बेटा आप समझे इसको क्या लिखा हुआ है, ये किसका फैक्टोरियल लिखा है आपका, NPR का फैक्टोरियल लिखा है। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, बेटा नंबर ऑफ फैक्टर भी देख लेते हैं एक बार। बेटा इसमें आपका जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये बेटा 8p4 लिखा है मैंने, लिखा है ना, तो बेटा इसमें कितने फैक्टर हैं, 8, 7, 6 एंड 5, कितने हुए बेटा आपके, 4 हुए ना। तो बेटा आपके कितने आएंगे टोटल फैक्टर, जो बेटा आपका r होगा उतने बेटा आपके फैक्टर हो जाएंगे, उतनी ही मल्टीप्लाई आपकी होगी, आप किसी भी नंबर को देख लेना, ठीक है। तो इसका बेटा आपका आंसर होगा r। बेटा 8 क्वेश्चन आपको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 9th क्वेश्चन बेटा निकाल लोगे, आपको बेटा NP4 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करके 12th में NP2 दिया हुआ है, आपसे पूछी है कि n की वैल्यू क्या होगी। बेटा निकाल के देखो एक बार, निकलता है क्या, फिर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो बेटा ऐसे होगा ये, NP4 इक्वल्स टू बेटा 12 इंटू NP2, ठीक है। बेटा दोनों को आप एक्सपेंड कीजिए, NP4 में क्या आएगा आपका, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 ऑफ फैक्टोरियल इक्वल्स बेटा आपका 12 आएगा। NP2 क्या आएगा बेटा आपका, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। बेटा पूरा पूरा तो ये कट जाता है, सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसमें, तो बेटा ये आ जाएगा आपका n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 का फैक्टोरियल इक्वल्स बेटा कितना है आपका 12 है। बेटा इन दोनों में बड़े नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर बेटा n-2 का फैक्टोरियल या n-4 का, n-2 का फैक्टोरियल बड़ा है बेटा। तो बेटा जो जो बड़ा होता है ना वो कम होके छोटे के बराबर आ जाता है, तो बेटा ऊपर वाले को आप एक्सपेंड कर लो, क्या आएगा बेटा, पहला नंबर आपका n-2 आएगा, फिर बेटा किससे मल्टीप्लाई होगी इसकी, इससे एक कम, n-2 से एक कम कितना आएगा, n-3, फिर बेटा इससे एक कम कितना आएगा, n-4, और बेटा ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। और बेटा इसको यहाँ पे जहाँ को आपको स्टॉप करना है वहाँ पे बेटा आप स्टॉप करके फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड, हाँ हाँ बेटा कैंसिल करने के लिए तो मैंने रोका है इसको, अब बेटा आपका सेम आ गया है, इससे कट जाएगा, इक्वल्स बेटा कितना आपका 12 है, तो बेटा ये आएगा आपका n-2 मल्टीप्लाई n-3 इक्वल्स टू 12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी बेटा, कैसे करोगे, n² -5n
प्लस 6 इक्वल्स टू 12। इसको बेटा मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया अभी। 12 को बेटा इधर ले आओ अपनी साइड में, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और फैक्टर करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा इसका, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 है। 6 एंड 1, 6 एंड 1 होते हैं ना बेटा, 6 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 होता है, 6 एंड 1। तो बेटा आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस प्लस n माइनस 6 इक्वल्स 0। बेटा आपने यहाँ से n कॉमन लिया, n माइनस 6 प्लस यहाँ से बेटा आप 1 कॉमन ले लो, n माइनस 6 इक्वल्स 0। बेटा आपका आएगा n माइनस 6 n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपके पास में यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं। एक तो बेटा आपका आता है n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू माइनस 1। हाँ बेटा माइनस 1 नहीं हो सकती। तो बेटा आपका n इक्वल टू 6 आता है, या बेटा आपका आता है n इक्वल्स टू माइनस 1। और बेटा माइनस 1 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, 6। ऑप्शन बेटा ये 6 होगा आपका। ऐसे बेटा आप 10 निकालिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन कीजिए बेटा। फाइव, NP3 और बेटा आपको रेशो दिया हुआ है NP2 इक्वल्स टू बेटा 3:1 दिया हुआ है। तो आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो ना, NP3 डिवाइड बाई NP2 इक्वल्स टू 3:1। बेटा ऊपर वाले को आप एक्सपेंड कीजिए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। बेटा इसको आप डिवाइड करोगे, फैक्टोरियल n एंड डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स बेटा आपका 3 है। देखो बेटा ये अल्टरनेट वाले कट जाते हैं ये, और ये सबसे नीचे वाला पहुंच जाएगा आपका सबसे ऊपर। तो बेटा आपका बनेगा ये n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। बेटा इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा बेटा n माइनस 2 है आपका। तो n माइनस 2 को आप एक्सपेंड कर लीजिए, n माइनस 2, इससे छोटा नंबर क्या आएगा बेटा आपका n माइनस 3। और बेटा इसको स्टॉप कर दीजिए फैक्टोरियल लगा के, डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कट गया आपका इक्वल टू 3, n बेटा आपका 5। ऐसे बेटा आपका 11th क्वेश्चन है। 11th कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। m प्लस NP2 इक्वल्स टू 56, m माइनस NP2 इक्वल्स टू 30। बेटा m और n की वैल्यू क्या हो सकती है,
बेटा दो ऑप्शन है इसमें, एक तो बेटा ये आप ऑप्शन रख के इसको चेक कर लो एम और एन के लिए। सपोज बेटा ऑप्शन 1 है आपका, N6 है आपका, M6 है, N2 है, तो बेटा यह होगा आपका 8। तो बेटा आप चेक कर लो कि 8P2 56 होता है कि नहीं होता। फिर बेटा आपको 6 - 2 4, 4P2 बेटा आपका 30 होता है कि नहीं होता, ये चेक कर सकते हो सब के लिए। या बेटा फिर इसको अलजेब्रा के थ्रू निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? M + N P2 इक्वल्स टू बेटा कितना है आपका 56 है। तो बेटा कितना आ जाएगा ये आपका M + N। अच्छा बेटा आप एक चीज़ देखो, 2 के लिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। 5P2 कितना आता है बेटा आपका, कितना आएगा आपका फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 3, कितना आएगा ना। तो इसको बेटा एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 5 × 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, बेटा कट जाएगा। तो बेटा मैं कितने टर्म्स चला, 2 टर्म्स चला, 2 के बाद मेरा कट गया। आप बेटा और कोई एग्जांपल देख सकते हो, आप बेटा 7 ले सकते हो, 7P2 कितना होगा बेटा ये 7 × 6, सॉरी पहले इसको बेटा फैक्टोरियल बना लो, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 5। तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, ये कट जाएगा। कितने कितने टर्म्स चला बेटा मैं 2 टर्म्स चला। तो बेटा इसमें भी आप कितने टर्म्स चलोगे, इसको ओपन करने के लिए 2 ही टर्म्स आपको चलना है। पहला क्या होगा बेटा आपका टर्म M + N, और बेटा इससे एक छोटा क्या होगा, M + N से एक छोटा क्या होगा M + N - 1 इक्वल्स टू बेटा कितना है आपका 56 है। ठीक है, इसको बेटा आप एक्सपेंड कर लीजिए, ये बेटा आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए M² + Mn - 1 माइनस M + Mn + N² - N इक्वल्स बेटा आपका कितना है 56 है। इसको बेटा और थोड़ा रिफाइन कर लीजिए, M² + N² + 2Mn, बेटा सारे कैंसिल हो जाएंगे, चिंता मत करो इनकी, + 2Mn - M - N इक्वल्स टू 56। ये बेटा आपका इक्वेशन बन गई 1। अब बेटा सेकंड वाली इक्वेशन निकालो, ऐसे क्या बनेगी बेटा आपकी, ये आपकी बनेगी बेटा M - N P2 इक्वल्स टू 30 दिया है बेटा आपको। तो आपका हो जाएगा M - N, और बेटा इससे एक छोटा M - N - 1 इक्वल्स टू 30। इसको बेटा आप एक्सपेंड कर लो, M² - Mn - M - Mn + N² + N आपका, ये बेटा आपका कितना है आपका 30 है। बेटा आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सोल्व करनी है, तो बेटा मैं आपको दोनों को इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ। ये बेटा आपका हो जाएगा M² + N² - 2Mn - M + N इक्वल्स बेटा आपका 30 है। सेकंड इक्वेशन है बेटा ये आपकी। कैसे सोल्व करोगे बेटा इसको, माइनस कर दो बेटा टोटल में से, ये माइनस बेटा ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका ये माइनस हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बेटा आपका हो जाएगा 4Mn, बेटा ये आपका कैंसिल हो गया,
और बेटा आपका बचेगा -2n। कितना आएगा बेटा आपका? 26 आएगा। बेटा 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, आपका आएगा mn माइनस n इक्वल्स टू 13। बेटा n कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 इक्वल्स टू 13। कोई ऑप्शन आ रहा है बेटा इसमें से? इक्वेशन बेटा अब आपकी बड़ी टफ हो गई है। बेटा कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें देखना एक बार, चेक करना। m² प्लस mn। बेटा ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था पहले, मैं तो आपको सोल्व करके दिखा रहा था इसमें। बेटा सोल्व करने का इसका एक तरीका और भी है, वो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो 1 है, इसको लेते हैं बेटा यहाँ से। अच्छा अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं कह तो रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुई है। ये बेटा ये आपका 2mn माइनस n इक्वल टू 13 बेटा आपका। लेकिन बेटा 13 तो आपका प्राइम नंबर है ना, बाद में ये मल्टीप्लाई होकर कैसे आएगा? ये वाला बेटा, ये तो कुछ भी आप ले लो, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, 2m आ जाएगा। लेकिन बेटा 2 मल्टीप्लाई हो गए 13 तो नहीं आएगा ना। ये बेटा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, n इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 13। बेटा ऑप्शन इसमें रख के देख लेते हैं कौन से सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बी कर रहा है इसको। एम बेटा आपने 7 रखा, 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13। और बेटा एन आपका 1 है, ठीक है बेटा। 1 इंटू 13 इक्वल टू 13। बेटा और भी कोई ऑप्शन है क्या जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो? नहीं है तो बेटा ठीक है, इसका यही ऑप्शन होगा फिर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपका बेटा क्वेश्चन 12 आपका इजी है, इजीली हो जाएगा। 5p r इक्वल टू 60। तो बेटा आपको r की क्या वैल्यू लेनी है कि 60 आ जाए आपका? ऑप्शन में बेटा रखना है आपको, ऑप्शन में से आपको बेटा 5p3 की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे, 5p2 की वैल्यू निकाल लोगे आप, 5p4 निकाल लोगे, ठीक है। बेटा आपका जो क्वेश्चन 13 बेटा आपका जो ऑप्शन है 13 के लिए बेटा आप बेटा 13 आप ऑप्शन से करके देखना एक बार, ऑप्शन में से। ये वाला क्वेश्चन बेटा 13 आपका। यहाँ भी बेटा आप सिंपली आप ले सकते हो n प्लस n2 n1 प्लस n2 की बेटा आपकी जो मल्टीप्लाई है ना वो आपकी 132 आएगी।
बेटा N1 आपने 6 लिया, N2 आपने 6 लिया। तो बेटा पहला ऑप्शन में बेटा आप इसको लेते हो तो n माइनस ये सेकंड ऑप्शन बेटा जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पे। बेटा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो नहीं सकता, N1 माइनस N2 जब का जीरो नहीं हो सकता। तो बेटा पहला ऑप्शन तो आप लेंगे नहीं। बेटा बचते हैं आपके पास में दो ऑप्शन, N1 10 C। अब बेटा N1 आप 9 लेके देखो, C ऑप्शन इसका देखो एक बार चेक करो। बेटा आपका 9 एंड 3, तो बेटा ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन 12P2। कितना आता है बेटा ये? अब देखो बेटा 12 इंटू 11 कितना आता है? सिंपली दो ही तो मल्टीप्लाई करनी है आपको, दोनों नेक्स्ट वाली, 132 आता है बेटा आपका। और आपका 9 माइनस 3 6P2, मतलब बेटा आपका 6 इंटू 5 होना चाहिए, ये 30 आना चाहिए आपका। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। थोड़े जो है ना, अब अपना उसमें आ जाओ जो हम पढ़ रहे थे पहले। बेटा आपके पास वर्ड है फेलियर, और हाँ कंप्यूटर है बेटा इससे पहले, अच्छा बेटा कंप्यूटर है आपके पास में, तो कितने टोटल वेज है बेटा इसको अरेंज करने के? टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेटा एक चीज़ और चेक कर लेना, कोई लेटर रिपीट ना होता हो इसमें, जैसे कि डबल सी ना आया हो, डबल ओ ना आया हो, या एम डबल करके ना आया हो, ऐसा बेटा आप चेक कर लेना एक बार। सारे डिफरेंट लेटर है बेटा आपके। तो बेटा आपको कितने लेटर्स चाहिए नया नया वर्ड फॉर्म करने के लिए? बेटा सारे लेटर्स के लेने हैं आपको, 8 ही चाहिए। तो बेटा आपको कितने में से कितने लेने हैं? 8 लेटर से बेटा आपको, और कितने लेने हैं आपको? 8 लेने हैं। कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर? फैक्टोरियल ऑफ 8। ठीक है, और बेटा फैक्टोरियल ऑफ 8 की वैल्यू क्या होती है? निकालो एक बार, फैक्टोरियल ऑफ 8 कितना बेटा? 40320। ऑप्शन ए माइट बी राइट। लेकिन बेटा क्वेश्चन को एक बार थोड़ा पढ़ लो। बेटा उसने पूछा है कैन बी रीअरेंज्ड, मतलब बेटा उसने एक तरीका तो खुद बता दिया ना। बेटा वो रीअरेंज पूछ रहा है, वो अरेंज नहीं पूछ रहा। अगर वर्ड होता अरेंज तो बेटा आपका ऑप्शन होता 40320। तो बेटा -1 कर दो, 40319। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा आपका, बेटा उसने पूछा है रीअरेंज्ड। बेटा एक तो उसने खुद दिया है ना बेटा, और कितने तरीके हैं इसके, इससे अलग कितने तरीके हैं इस वाले से अलग? बेटा थोड़ा इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना। चलो बेटा आप क्वेश्चन 15 देखो। बेटा क्वेश्चन 15 है आपका, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। बेटा जो आपके वॉवेल्स हैं वो सारे आपके इकट्ठे आएंगे। तो बेटा अगर कोई लेटर्स इकट्ठे आते हैं तो क्या करते हैं उनके लिए? बेटा उसको आप पकड़ो, उनको डब्बे में बंद कर दो, और बोलो कि आप जहाँ जाओगे इकट्ठे ही जाओगे, है ना, उनको टाई कर दो आपस में। तो बेटा इसके जो वर्ड्स हैं ना, बेटा आपका नाम क्या है जी? रश्मि। तो रश्मि बेटा आप देखो, ये तो बच्चे बाकी तो मैथ्स के हैं। अच्छा लक्ष्मी है, अच्छा नाम है बेटा लक्ष्मी। और अब तो त्योहार चल रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा चल रही है अब तो। मैंने पूछा अपनी वाइफ से, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तुम कौन सी देवी हो? कह रही है मैं कालरात्रि हूँ। वो सबसे खतरनाक होती है ना, वो तलवार वगैरह रखती है वो। तो बेटा आप कौन सी देवी हो, आप बताओ? नहीं पता? नवरात्रि सब रख रही है, शैलपुत्री। बेटा फेलियर में कितने वॉवल्स हैं आपके? बेटा इनको अलग कर लो, एफ को अलग ले लो बेटा, जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं बेटा आपका एल हो जाएगा, आर हो जाएगा, और बेटा वॉवेल्स कौन से हैं आपके? ए आई यू ई। टोटल बेटा वर्ड लेटर्स कितने हैं इसमें? 7 लेटर्स है, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या करो, इनको पकड़ो
और बेटा इनको बॉक्स में बंद कर दो। अब ये बन गया एक लेटर। तो बेटा मेरे पास में कितने लेटर हो गए अब? 4 हो गए बेटा, 1 2 3 एंड 4। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इनको अरेंज करना है 4 लेटर्स को। तो बेटा 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 4 में से 4 ही लेने हैं। तो सिंपल बेटा आपका कितना आएगा? 4p, 4 आना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका? 24। ठीक है, या और कुछ बचा है? बेटा आप देखो, आपने जो इनको अंदर बक्से में बंद कर दिया है, अब बेटा ये शांत थोड़ा बैठेंगे, ये भी क्या करेंगे? ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटू 24। तो बेटा ये क्या करेंगे, आपके जो 4 लोग हैं ना, ये बेटा कितने तरीके से बैठ सकते हैं आपस में? 4 लोग हैं, 4 लोग ही चाहिए, तो बेटा फैक्टोरियल 4। तो बेटा इसमें क्या है, मेरा प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। बेटा पहले मैंने इनको बैठा लिया है, और बेटा फिर मैं उनको अंदर अंदर वो भी बैठेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे आप 24 इंटू 24, कितना आता है बेटा? 576, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा आप दोनों है ना बात बहुत करती हो पहले से ही। कौन से वाला बेटा? फेलियर वाला बेटा? तो बेटा मुझसे पूछो ना, आपस में क्या बात कर रही हो? बेटा इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ। सपोज बेटा आपके पास में 2 नंबर है, 1 एंड 2, और बेटा आपके पास में 2 नंबर और है, 3 एंड 4। जैसे बेटा आप दोनों एक साथ बैठे हो ना, तो बेटा 3 एंड 4 भी कह रहे हैं कि हम भी एक साथ बैठेंगे। ठीक है ना? तो बेटा इनको आपने बंद कर दिया एक बक्से में। इनकी बेटा कंडीशन ये है कि हम साथ बैठेंगे, किधर बैठना है वो डिसाइड नहीं है इनका। तो बेटा अभी अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ, इसको बेटा एक लेटर मान के, तो कितने टोटल पेज होंगे बेटा? बेटा 1 2 होगा, और बेटा आपका ये 3 4, बेटा इसको ऐसे ही ऐसे रखो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा आपका? 1, बेटा ये बॉक्स बीच में आ सकता है, एंड 2। ठीक है। तीसरा क्या होगा बेटा आपका? हाँ, बॉक्स बेटा बॉक्स बाद में लेंगे, पहले बेटा 2 एंड 1। बेटा बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3 4, और बेटा फिर आपका क्या आएगा? 2, यहाँ पे बेटा बॉक्स आएगा आपका, और यह 1 आएगा, ये आपका 3 4। बेटा ऐसे बैठे हैं ये। फिर बेटा आपका क्या आएगा? बॉक्स पहले आ जाएगा 1 एंड 2, और बेटा बॉक्स आपका पहले आ जाएगा 2 एंड 1। बेटा इतने तो तरीके हैं। कितने हो गए बेटा आपके? 6 तरीके हो गए। लेकिन बेटा अभी कंडीशन क्या है इसमें, आप दोनों है ना, 3 पहले है 4 बाद में है। लेकिन बेटा रेस्ट्रिक्शन तो इनके ऊपर भी नहीं है, ये कहीं भी बैठ सकती है। तो बेटा 6 तरीके ही इनके आपस में चेंज करके हो जाएंगे। जैसे एक तरीका ये है बेटा आपका, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? 4 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी 4 3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 3 कर देंगे, यहाँ भी 4 3 कर देंगे, यहाँ पे भी, सब जगह। तो बेटा हमारे तरीके कितने हो गए? डबल हो गए। डबल हो गए ना बेटा? डबल क्यों हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं डबल? इन दोनों की वजह से, क्योंकि अंदर कितने लोग थे? 2 थे। तो बेटा इनको जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, नंबर से नहीं करते, इनके फैक्टोरियल से करते हैं। ठीक है। अगर बेटा अंदर 3 होते तो फैक्टोरियल 3 से करते, अंदर 4 है तो फैक्टोरियल 4 से। अब बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं, फेलियर। बेटा फेलियर में आपको वोवेल्स आपको सारे 7 चाहिए। तो बेटा वोवेल्स सारे 7 ले लो आप, ए आई यू ई। बेटा मैंने सब 7 ले लिए। ठीक है ना? और बेटा मैं इसको नाम देता हूँ एक्स, ये एक्स हो गया। अब बेटा कौन से लेटर आपके पास बचे? आपके पास बचता है एफ, एल एंड आर।
टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा आपके पास में? 1 2 3 4, 4 वर्ड है ना, 4 लेटर्स है ना। तो बेटा इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4p4, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 4, यानी कि बेटा आपका हो जाएगा 24। लेकिन बेटा जो x वाले हैं, ये अंदर जो बैठे हैं, ये बेटा अंदर शांत नहीं बैठे हैं, आपकी तरह ही है, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। तो बेटा अंदर कितने लोग हैं? 4 हैं। तो बेटा 4 को कितने तरीके से बैठा सकते हैं अंदर अंदर? मैंने अभी क्या बताया था, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, यह बेटा आपका क्या हो जाएगा? 24 इंटू 24, 576, ठीक है। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो दूसरा आएगा। चलो बेटा ये ले लेते हैं, लक्ष्मी माता का नाम ले लेते हैं। चलो बेटा इसके जो लेटर्स हैं, इस बार बेटा कह रहे हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बेटा साथ बैठना चाहते हैं। कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको? निकालो। बेटा इसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो साथ बैठना चाहते हैं। कॉन्सोनेंट साथ आना चाहते हैं, वोवेल्स के लिए छूट है, वो कहीं जाए। बेटा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इसमें? L X M, ठीक है। तो बेटा इसको मैं क्या मान सकता हूँ? इसको बेटा मैं एक ही लेटर मान सकता हूँ। और बेटा मेरे पास में वोवेल्स कितने हैं? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टोटल लेटर्स कितने हो गए बेटा? 3, 1 2 एंड बेटा तीसरा 3। तो बेटा इन तीनों को मैं बैठाऊंगा अरेंज करके, तो बेटा कितने वेज होंगे? 3p3 फैक्टोरियल ऑफ 3 मीन्स बेटा आपका कितना आएगा? 6 आएगा। और बेटा जो अंदर बैठे हैं LXM, ये बेटा अपना इस प्लेस जो है ना चेंज करेंगे, कभी ये LX हो जाएगा, कभी XL हो जाएगा, कभी MLX हो जाएगा। तो बेटा अंदर वाले कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 3, अंदर वाले बेटा फैक्टोरियल 3 बैठेंगे। 6 इंटू 6, 36 बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन 16 देखो, आप निकालो अभी आप। क्वेश्चन 16 है बेटा आपका, 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। जो सबसे अच्छा एग्जाम है, पेपर है, और बेटा जो सबसे बुरा है वो एक साथ नहीं होंगे। बेटा जो बेस्ट होता है, कितने बेस्ट होते हैं? एक ही तो होता है बेस्ट। और वर्स्ट भी कितने होते हैं? एक ही तो होता है। बाकी तो बेटर होते हैं, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। तो बेटा क्या दिया है इसमें? ये बेटा इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे। तो बेटा सोचो इसको कैसे करेंगे। बेटा इनको पहले पकड़ लेते हैं दोनों को, कि भाई तुम दोनों पहले इकट्ठे आ जाओ। इकट्ठे बांध के और टोटल नंबर निकाल दो कि जब इकट्ठे आते हैं तो इतने इतने वेज हैं। और बेटा टोटल आप निकालो, टोटल वेज निकालो पहले इनके एग्जाम्स होने के, कितने टोटल वेज हो सकते हैं। और बेटा इसमें से फिर क्या करो आप, जितने में इकट्ठे होते हैं उसको माइनस कर दो। लक्षिता, लक्षिता नाम है ना आपका? हरि, संस्कृति। हाँ बेटा 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे। बेटा ऑप्शन में आपका जो है ना आंसर नंबर में नहीं है, फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। बेटा पहले आप बताओ क्वेश्चन समझ पाए? जो इकट्ठे आएंगे ना, जो इकट्ठे नहीं आना चाहते हैं उनको पहले पकड़ लो, उनको एक जगह बांध दो, और फिर उनको बैठा के देखो कितने तरीके से बैठ सकते हैं।
और फिर बेटा वो रास्ते हटा दो टोटल में से। तो बेटा टोटल जो पेपर होंगे आपके, बेटा अगर मैं सिंपली देखूं, बेटा मेरे पास में 10 एग्जामिनेशन है, और बेटा कितने मुझे एग्जाम कराने हैं, 10 में से कितने लेने हैं, 10 ही तो लेने हैं, है ना। तो बेटा टोटल जो पेपर्स होंगे वो कितने होंगे, बेटा मैं 10 में से 10 ही पेपर करा देता हूँ, फैक्टोरियल 10। अब बेटा मैं सेकंड में क्या करता हूँ, बेटा मैं प्रज्यूम कर लेता हूँ कि जो बेस्ट एंड वर्स्ट है वो बेटा इकट्ठे हो रहे हैं। अब बेटा इसके तो कितने तरीके होंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन निकाला था, बेटा होने के नहीं निकालना, अभी अभी होने के निकालने हैं पहले। तो इनको क्या करो, आप टाई कर दो, आपस में बांध दो, ठीक है। तो बेटा टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में, टोटल एग्जाम कितने बचेंगे। हाँ बेटा देखो 10 पेपर मेरे पास में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बेटा मैंने सपोज करो ये दोनों है, ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है, इसको बेटा मैंने मान लिया 1। अब बेटा मेरे पास में कितने पेपर बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे हैं बेटा, 9 बचे हैं। और बेटा मुझे कितने एग्जाम्स कराने हैं, 9। कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल ऑफ 9। ये बेटा कौन से रास्ते हैं, ये कौन से वेज हैं, जब ये दोनों पेपर इकट्ठे होते हैं। और बेटा टोटल है इतने, तो बेटा जब ये इकट्ठे नहीं होंगे तो कितने रास्ते बचेंगे आपके पास में, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आपका फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 9। बेटा एक तो आपका ये आंसर है। और अगर बेटा आपका ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो बेटा आप क्या करो, बेटा आप इसको जो है ना फैक्टोरियल 10 को थोड़ा एक्सपेंड करो, ये बेटा आपका हो जाएगा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल ऑफ 9। अब बेटा क्या कॉमन आ रहा है आपका, फैक्टोरियल 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ से कितना बचेगा आपका 10 माइनस, बेटा यहाँ से कितना बचेगा आपका 1, कितना आएगा आपका 9 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9। ऑप्शन देखते हैं बेटा, नहीं है। अरे बेटा सुनो, अभी अभी तो एक चीज़ रह गई ना इसमें, बेटा मैंने इन दोनों को एक साथ बैठाया था, अभी इन दोनों को बेटा मैंने एक साथ बैठाया था थोड़ी देर पहले, तो ये क्या करेंगे, ये साथ थोड़ा बैठेंगे। क्या होगा बेटा आपका फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। और बेटा यहाँ पे भी आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे भी आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, 2 ही होती है ना। तो बेटा टोटल वेज आपके हो जाएंगे जो हमें डिजायर्ड है बेटा 10 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। अब बेटा इसको आप सोल्व कीजिए, ये बेटा आपको हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9। बेटा 9 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ गया 10, और बेटा यहाँ से कितना बचेगा आपका 2, तो आपका कितना बचता है 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9। ये बेटा आपका ऑप्शन आएगा। किसको समझ नहीं आया बेटा, आपको, और बेटा आपको, आपको तो आ गया, आपको आ गया बेटा, समझ नहीं आया बेटा, बेटा कहाँ से समझ नहीं आया आपको ये बताओ। सेकंड पॉइंट से बेटा मैं पूरा ही समझा देता हूँ दोबारा से।
बेटा इस सेंटेंस में ना, इस क्वेश्चन में बेटा आपसे नेगेटिव दिया हुआ है, नेवर कम्स टुगेदर। और बेटा नेवर का हमारे पास में कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। इसको बेटा हम लॉजिक से करते हैं। लॉजिक से कैसे करते हैं कि बेटा पहले टोटल वेज निकाल लेते हैं कि टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, और फिर बेटा वो निकालते हैं कि जिसमें ये साथ साथ बैठ सकते हैं वो कितने हैं, और फिर बेटा दोनों को माइनस कर देते हैं। इतने टोटल वेज थे, इतने में ये लोग साथ साथ बैठते हैं, तो साथ साथ नहीं बैठेंगे वो कितने रास्ते होंगे, टोटल में से उनके साथ साथ बैठने वाले माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें यह बताओ आप मुझे, टोटल वेज कितना है बेटा, इसको टोटल एग्जाम कितने तरह से कंडक्ट हो सकता है। आपके पास 10 पेपर्स हैं और आपको 10 ही कराने हैं, तो कितने हो सकते हैं बेटा आपके, 10 फैक्टोरियल या बेटा 10p 10, कितना आएगा बेटा आपका फैक्टोरियल ऑफ 10 आएगा। ये बेटा आपका सिंपल वे है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, कि आपके पास में 10 एग्जामिनेशन पेपर थे, 10 ही आपको कराने थे, कंडक्ट आपने करा दिए, भैया इतने होंगे, फैक्टोरियल ऑफ 10 होंगे। अब बेटा क्या कह रहा है वो कि इसमें आपको वर्स्ट पेपर और बेस्ट पेपर कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। और बेटा इकट्ठा निकालने के बाद तरीका कोई है होता नहीं है, तो क्या करेंगे इनको, इनको दोनों को बेटा हम इकट्ठा करा देते हैं। पहले चेक करते हैं कि इकट्ठे कितने तरीके से आते हैं। तो बेटा इकट्ठे कराने के तरीके क्या होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बेटा 10 पेपर है आपके। और बेटा इनमें से मैंने जो पेपर थे दो, सपोज बेटा ये थे, इनको बेटा मैंने एक ही लिफाफे में डाल दिया कि जब भी होंगे इकट्ठे आएंगे। तो बेटा अब कितने एग्जाम्स बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा अब 9 एग्जाम बचते हैं, और बेटा जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। आप बेटा इसको इसके बाद रख लो तब भी इकट्ठे आएंगे, इसके बाद रख लो तब भी इकट्ठे आएंगे, यानी कि आपका पूरा बॉक्स इकट्ठा चल रहा है। तो बेटा इनके एक साथ होने के कितने चांसेस हो जाएंगे, अब कितने वेज हो जाएंगे बेटा, आपके पास में 9 पेपर बचते हैं टोटल, और बेटा आपको 9 ही कराने हैं। तो कितने हो गए बेटा आपके, फैक्टोरियल ऑफ 9। और बेटा बॉक्स के अंदर कितने लोग बैठे हैं, 2 पेपर हैं। तो बेटा वो क्या करेंगे, वो भी बेटा अपनी पोजीशन स्विच करेंगे, तो उनको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 2 से। तो बेटा ये जो मेरे पास वेज आए हैं 9 इन फैक्टोरियल 9 इंटू 2, ये बेटा कौन से पॉसिबल वेज हैं, जब ये दोनों एग्जाम इकट्ठे होंगे। और बेटा ये वाले कौन से हैं, जब एग्जाम किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इकट्ठे इनके, या जब ये अलग अलग होंगे। सारे बेटा सारे पॉसिबल वेज आपके फैक्टोरियल 10 है। तो बेटा ओनली वे वेज कौन से होंगे जिसमें आपको ये इकट्ठे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9। तो बेटा 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, या तो बेटा इसको सोल्व कर लो आंसर के लिए, या बेटा ऐसा करो, बेटा 10 को एक एक प्लेस बेटा आप एक्सपेंड कर लो, 10 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9। बेटा दोनों में क्या कॉमन है, फैक्टोरियल ऑफ 9 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, फैक्टोरियल ऑफ 9 कॉमन ले लिया मैंने। बेटा यहाँ से बचता है मेरा 10, और बेटा यहाँ से कितना बचता है 2, फैक्टोरियल ऑफ 9 इंटू 8। तो बेटा आपका ऑप्शन ये हो सकता है, या बेटा ऐसे लिखा हुआ है ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो बेटा आपके लिए अच्छी है, इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप, सीयूटी में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। नहीं नहीं, सीयूटी का बेटा देना तो है ही ना बच्चों को।
लेकिन बेटा इन क्वेश्चन में ना आपको वो बेनिफिशियरी भी नहीं होगा कैलकुलेटर। क्या करोगे बेटा इसमें? इस आंसर के लिए बेटा बताओ क्या कैलकुलेटर यूज करोगे? बेटा आपको कराना होता तो कितना टाइम लेते आप? 2 लाख एग्जाम आपको कराने होते। बेटा अगला देखते हैं। बेटा क्वेश्चन 17 आपका वही आपका कंसेप्चुअल है। एन आर्टिकल आर अरेंज इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम्स टुगेदर। बेटा सिंपल ऊपर वाला ही है। 10 की जगह आपको n दिया हुआ है, तो बेटा कितना था पहले वाला? 10 से 8 था मेरा, तो n-2 हो जाएगा। और बेटा फैक्टोरियल में कितना था? 9 था, तो 1 कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला कहाँ तक याद करोगे? बेटा कितना अभी कितना ऑप्शन आया था आपके पास में? 10 लाख। तो बेटा इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने फॉर्मूला याद करोगे? बेटा क्वेश्चन 18 देखते हैं। इफ टू स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कंटेस्ट, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन में बी वोन। बेटा कितने कैंडिडेट्स हैं आपके इसमें? 12 स्कूल टीम्स है, या बेटा सपोज करोगे 12 कैंडिडेट्स ही हैं, है ना। एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, और एक आपका थर्ड आएगा। तो बेटा कितने वेज हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेने के? 11 इंटू। बेटा कैसे निकालोगे? देखो सिंपल है बेटा। बेटा आपके पास में कितने पोजीशन है? 12 पोजीशन है। और बेटा आपको कितनी पोजीशन चेक करनी है? 3 पोजीशन बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेटा आपका सिंपल इससे निकालो। 1320। इसको बेटा कैसे एक्सपेंड करोगे? फैक्टोरियल ऑफ 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 9। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। बेटा जहाँ तक नीचे वाला मिल जाए ना वहीं पे फैक्टोरियल को आप रोक दो, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 9। 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना आएगा बेटा आपका? 1320। आगे चलते हैं बेटा। ये बेटा ये क्वेश्चन देखो आप एक बार। द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट 3, 4, 5, 6 एंड 7। नो डिजिट इज रिपीटेड। बेटा आपके पास में कितने डिजिट है? 3, 4, 5, 6 एंड 7। और बेटा आपको 5000 से ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है। 5000 से तो कितने वेज होंगे बेटा आपके? इसको करने के लिए बेटा आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉलो करना। वेरी गुड बेटा। दिख रहा है क्वेश्चन? बेटा फॉर 5000 से ग्रेटर नंबर चूज करना बेटा आपको, तो क्या करोगे आप? बॉक्स बना लो बेटा। डिजिट कितने हैं बेटा आपके पास में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट है बेटा, तो बेटा 5 डिजिट फॉर्म कर लो। बेटा आपका जो लेफ्ट प्लेस होगा सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा। बेटा अगर आपको 5000 से ग्रेटर नंबर चूज करना है, तो बेटा आपका लेफ्ट वाला पोर्शन कितना होना चाहिए कम से कम? बेटा 5 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 या 6 या 7। ठीक है ना। तो बेटा आपके पास इस बॉक्स को भरने के कितने रास्ते हैं? 5, 6 और 7। तो बेटा आपके पास में 3 रास्ते हैं। 5 आपके पास टोटल डिजिट थी, और बेटा आपने एक डिजिट चूज कर ली। अब आपके पास में कितनी डिजिट बचती है? 4 बचती है बेटा। आपने एक ही चूज करी है, उसको 3 के 3 है भरने के। बेटा आपके पास कितनी बचती है? 4। ये यूज हो गई। फिर बेटा आपके पास बचती है 3, ये भी चूज हो गई। फिर बेटा 2 और फिर आपका 1। 1, 2, 3, 4, 3 मल्टीप्लाई करो बेटा सिंपली। 72। 24 इंटू 3 72, ऑप्शन ए। क्या बेटा?
बेटा ग्रेटर देन होगी ना, अब बेटा आप 5 भी चूज करोगे तो बेटा नेक्स्ट नंबर तो आपका 3 आएगा ना। अच्छा 4 डिजिट है बेटा आपकी, तो बेटा 4 डिजिट के लिए क्या करोगे आप, 4 ले लो बेटा यहाँ पे, बेटा 4 ले लो यहाँ पे, लास्ट वाला हटा दो। अभी क्या चेंज हो गया क्वेश्चन में, अभी अभी वही है ना। हाँ वो आपका ठीक है बेटा, वो आपने बताया, अच्छा किया, लेकिन बेटा आंसर तो इतना ही रहेगा उसके लिए भी। इस हाँ बेटा फर्स्ट में 3, बेटा फर्स्ट में 3 इसलिए लिया क्योंकि बेटा मुझे 5000 से मैक्सिमम नंबर चाहिए। और बेटा आप कोई भी नंबर अगर बनाओगे तो बेटा 5 1 2 3, बेटा यहाँ पे आपको 5 तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो आप मैक्सिमम बना पाओगे। तो बेटा यहाँ पे कितने नंबर आप लिख सकते हो, या तो बेटा 5 लिखोगे या 6 लिखोगे या 7 लिखोगे। बेटा अगर आप 4 से बनाते हो लेटर तो बेटा आप कितने बना सकते हो 4 से, 5000 से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो बेटा वो नंबर लेना ही नहीं है मुझे, तो लेने कितने हैं बेटा मुझे इसमें से 3 4 5 6 7, तो 5 ले सकते हो आप, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, तो बेटा आप 3 ही नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब बेटा मेरे पास में कितने नंबर थे, एक नंबर हो गया बेटा मेरा, एक नंबर ऑक्यूपाई हो गया। अब बेटा मेरे पास में कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे ना बेटा। बेटा एक नंबर कोई भी इसमें से ले लो आप, 5 6 7 में से एक नंबर कोई भी आप ले लो, तो बेटा अब कितने नंबर बचते हैं आपके पास में, 4 नंबर बचते हैं ना। तो बेटा 4 ही भरने हैं आपको, तो बेटा आप इसको 4 तरह से भर सकते हो, इसको बेटा आप 3 तरह से भर सकते हो, इसको 2 वे से भर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो बेटा और भी क्वेश्चन आएंगे, आप देखते रहना। बेटा 21 देखो आप एक बार, 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म आउट ऑफ द फिगर 0 1 2 3 4। बेटा 4 डिजिट आपका नंबर है, आपको बेटा भरना है 0 1 2 3 4। सिंपली बेटा मुझे बताओ, आपके पास बेटा फिगर है आपके पास में 0 1 2 3 4, बेटा आप 0 से लेके आपके पास में कितने 5 नंबर है बेटा आपके पास में। बेटा अगर आप पहला डिजिट 0 यूज कर लेते हो तो बेटा आप बना पाओगे 4 डिजिट का नंबर, कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। तो बेटा 4 डिजिट का बनाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए कम से कम स्टार्टिंग में 0 को छोड़ के। तो बेटा इस बॉक्स को आप कितने वेज से भर सकते हो, बेटा मेरे पास में 5 डिजिट है और बेटा मैं 0 चूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास बेटा कितने ऑप्शन बचते हैं, 4 बचते हैं ना। ठीक है, अब बेटा मैंने एक नंबर यूज कर लिया, अब बेटा मेरे पास में कितने नंबर बचते हैं, कितने बचते हैं बेटा आपके पास में 4। अब बेटा 0 भी इंक्लूड हो गया, वापस वापस आ गया वो, अब बेटा 0 यहाँ पे आ सकती है। तो बेटा आपके पास कितने वेज हो गए अब टोटल 4। बेटा मेरे पास 2 नंबर यूज हो गए हैं, कितने बचे हैं 3 बचे हैं। तो बेटा इस बॉक्स को मैं 3 टाइप से भर सकता हूँ और बेटा इस बॉक्स को मैं 2 टाइप से भर सकता हूँ। कितना आएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर कितना आएगा आपका 96। ठीक है, और बेटा परमुटेशन से कैसे करेंगे इसको, परमुटेशन से कैसे करेंगे, परमुटेशन से बेटा इसको ऐसे करेंगे बेटा सपोज करेंगे कि 5 डिजिट है ये, और बेटा पांचों से हम कितने टाइप से भर सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, कितना आएगा बेटा आपका 120 आएगा। ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल 4 आता है आपका, फैक्टोरियल 5, और बेटा वो आपका हो जाएगा 120। बेटा ये क्या तरीके हैं, ये बेटा इन 5 डिजिट को लेके टोटल नंबर हम जो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेटा उनमें से कुछ नंबर जिसमें 0 पहले होगी वो कितने डिजिट वाले होंगे,
कितने डिजिट वाले होंगे बेटा वो 3 डिजिट वाले होंगे, जिसमें आपके 0 पहले होगी, है ना। तो बेटा वो कितने लेटर बचेंगे आपके पास में? 4 बचेंगे। 0 को अगर हम हटा देंगे तो बेटा अगर 0 को हटा देते हैं तो बेटा 4 डिजिट से आपको 3 नंबर वाले कितने पेयर बना सकते हो आप, कितने नंबर बना सकते हो 4 डिजिट से? बेटा 0 तो फिक्स हो गया ना, 0 हो गए बेटा आपके पास में, ये 4 बचते हैं, ठीक है। ये 3 बचेंगे अभी आपके पास में। अब बेटा 4 में से आपको 3 लेने हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 4p3 फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके वो वाले हैं जो 3 डिजिट के हैं। और बेटा ये आपके टोटल कितने हैं? टोटल है बेटा आपके, तो आपके 4 वाले कितने बचेंगे? 120 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। तो बेटा सिंपली जाओ ना, अब इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। बेटा 22 तो आप ही करो सब मिलके। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड ट्रायंगल to be arranged so that the word angle will be always present. एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने एंगल वर्ड स्पेसिफिकली बोला है, तो बेटा इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंगल में ए एन आपका जो ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा यही रहने वाला है, आपको अलग से, हाँ बेटा 24 आएगा। बेटा एंगल के जो पहले आपने पढ़ा था, इसको बेटा आपने क्या किया, एंगल को आपने ए की वर्ड मान लिया, ए की लेटर मान लिया बेटा इसको, ठीक है। तो टोटल लेटर कितने होगा आपके पास में? 4 हो गए। 4 को बेटा कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? फैक्टोरियल 4। अगर बेटा ये कहता है कि ये जो है ना ये साथ साथ आएंगे, तो बेटा आप क्या करते? इसके 5 का फैक्टोरियल कर देते बेटा उसमें अंदर, है ना, बाहर फैक्टोरियल 5 करते। लेकिन बेटा इसने बोला है कि एंगल ही लिखा रहेगा, तो बेटा एक ही तरीका है ना एंगल लिखने का, तो एंगल से एक ही तरीका है, तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे खाली 24। चलो बेटा ये देखो 23 देखो आप, 23 निकालो। डॉटर वर्ड है बेटा आपका, और वोवेल्स जो है ना आपके सारे ओड प्लेसेस पे आएंगे। डॉटर बेटा आपके ओड प्लेसेस पे आएंगे। प्री की कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है। समझ नहीं आया? पहले देख तो ले बेटा किस किस को समझ नहीं आया। प्री तुम्हारा होगा बेटा ये? तो बेटा करके तो देखो कम से कम। बताओ बेटा, अब तक एक पेज भरा है तुमने पूरी क्लास में अब तक। चलो बेटा देख लेते हैं। बेटा कितने लेटर्स हैं इसमें? 8 है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा बेटा इसमें ऑड प्लेसेस कौन से हैं? ये वाला होगा बेटा आपका, ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना? हाँ बेटा ये होंगे ना। और बेटा इवन आपके कौन से होंगे? बाकी सारे इवन है। तो बेटा कंडीशन क्या दी हुई है इसने कि जो आपके वोवेल्स हैं, बेटा वोवेल्स कौन से हैं पहले तो ये बताओ मुझे। ए ई
यू, तीन ही है। और बेटा आपके कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? डी, जी, एच, टी, आर। ये बेटा आपके पांच है, ये आपके तीन है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं प्रोसेस में डालूंगा बेटा इसको। मैं पहले बेटा वोवेल्स को उठा के लाऊंगा, और बेटा जो ओड पैलेसेज आपको दिए हुए हैं मैं बोलूँगा कि भैया यहाँ पे जाके बैठ जाओ आप, उनको मैं फ्री होल्ड करूँगा। आप तीन लोग हो, आप बेटा चार प्लेसेज आपको दिए हुए हैं, तो बेटा आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। आप कोई बेटा तीन इसमें से चूज करके प्लेस अपने बैठ सकते हो। या बेटा दूसरे टर्म्स में बोलूँ कि आपको चार प्लेसेज दिए हुए हैं, आपको तीन चूज करने हैं, तीन को अरेंज करना है आपको। तो कैसे कराओगे बेटा आप इनको? चार में से बेटा तीन कैसे अरेंज कराते हो? 4p3। तो बेटा वोवेल्स क्या हो जाएंगे आपके? 4p3 हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा मेरा ऑर्डर खत्म हो गया। अब बेटा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा अभी तक? फिर बेटा मैं क्या करूँगा, मैं किसको पकड़ूंगा? कॉन्सोनेंट्स को पकड़ूंगा। तो बेटा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? पांच है। और बेटा कितने प्लेस बचे हुए हैं? बेटा देखो इवन प्लेस कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4। लेकिन बेटा कॉन्सोनेंट्स तो चार है, पांचवा कहाँ बैठेगा? बेटा देखो तीन प्लेस है ना, वो उन्होंने तीन अपने चूज कर लिए, तो बेटा कितने बचते हैं आपके पास में? एक एक्स्ट्रा बच गया, चार बेटा आपके इवन प्लेसेज हैं। टोटल प्लेस कितने हो गए आपके पास में? पाँच हो गए, पाँच हो गए ना। और बेटा पाँच को बैठाना है, तो बेटा पांच कॉन्सोनेंट्स को पांच प्लेस पे बैठाना है, तो कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं? 5p5। ये बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। ये बेटा आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और बेटा ये तो आपका फैक्टोरियल 5 होता है। बेटा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने बेटा पहले इनको बैठाया, देन इनको बैठाया। क्या करूँ बेटा? मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। टू 880। ठीक है, समझ में आया बेटा? संस्कृति बेटा, बेटा ये क्वेश्चन है ना, वैसे ये परम्यूटेशन का है ही नहीं। नहीं बेटा लॉजिकल भी नहीं है बेटा, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बेटा मैंने आपसे क्या पूछा, आपसे मैंने क्या क्या कि कितने पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं वो। तो बेटा जहाँ पे सिलेक्शन वर्ड आता है ना, तो बेटा वहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है। मैंने बेटा वर्ड बोला था चूज करने के लिए, अरेंज करना मेरे पे ना बाद में बोला, ऐड किया ताकि आपको समझ में आए। बेटा मैंने बोला कि पांच प्लेसेज है या चार प्लेसेज है और तीन वोवेल्स है, उनको चूज करना है, तीन प्लेस बोला था ना। तो बेटा ये वर्ड है ना, एक आपका कॉम्बिनेशन से आता है, और बेटा कॉम्बिनेशन में आएंगे तब एक बार फिर दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। ठीक है, इतने थे बेटा। सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़े बेटा? सर्कुलर कल कॉलेज जाने लगे आप? कौन सा कॉलेज है? जेपी। बेटा सर्कुलर पढ़ना है नहीं पढ़ना है? छोटा चैप्टर है वैसे तो, हो भी जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, बाकी तो पढ़ने दो। कॉलेज में बेटा कितने दिन जाते हो? अरे छुट्टी है आज, झूठ बोल रही है। आज वो है ना अष्टमी, नवमी की छुट्टी होती है। अरे बेटा लड़की तो रख लेती हैं, बोल देना सर मेरी अष्टमी में व्रत खुल गया मेरा। चलो बेटा इसको फिर कल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? बेटा मुझे ये था कि जो सीए में होते हैं ना ज़्यादातर बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, अकाउंट्स वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन बेटा मुझे ये नहीं था ना कि सारे बच्चे मैथ्स के आ जाएंगे, तो बेटा मैंने उसी हिसाब से जो है ना आपका जो टॉपिक था ये आपका ये लिया था कि बच्चों को बाकी को भी समझ में आ जाए।